2025 है, देश की आजादी का सबसे बड़ा हक, आपका वोट खतरे में है। राहुल गांधी ने बहुत ही बोल्ड और जरूरी मुहिम शुरू की, वोट चोरी। उन्होंने कहा 2024 के चुनाव में देश की जनता को धोखा दिया गया है, बड़े लेवल पे वोट चुराए गए हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी गई। ये हमारे डेमोक्रेसी के साथ चलने वाला दुश्मन है। राहुल गांधी एक ऐसा लीडर जो देश के सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ता रहा है। अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इंडिया के सबसे बड़े इलेक्शन जहां हर वोट की कीमत होती है। लेकिन 2024 में एक छुपा हुआ राज सामने आया। कर्नाटका के महादेवापुरम में वोट चुराए गए। सोचिए, आपका वोट थे, आपका आवाज कैसे छीन लिया गया। राहुल गांधी ने एक्सपोज किया वो सच जो छुपा दिया गया था। डुप्लीकेट वोटर्स, एक आदमी का नाम 3 जगह। डुप्लीकेट वोटर जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस, हाउस नंबर 0, मतलब 0 घर। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। फोटोज गलत, फॉर्म गलत, सब कुछ फेक। और क्यों? सिर्फ एक पार्टी को जिताने के लिए बीजेपी को 32,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा वोट्स दिए गए। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। ये वोट चोरी नहीं, देश की इज्जत है। ये बात छुपाना संभव नहीं था, इसीलिए राहुल गांधी ने लॉन्च किया वोट चोरी कैंपेन, एक आवाज जो पूरे देश को जगाएगी। एक ऐसी वेबसाइट जहां आप भी अपना वोट बचाने के लिए खड़ा हो सकते हैं। राहुल गांधी का डिमांड है क्लीन डिजिटल वोटर लिस्ट, जिससे फ्रॉड और झूठ मिटा दिए जाए। वो कहते हैं वोट चोरी डेमोक्रेसी पर कमजोर वार है। अगर वोट सेफ नहीं है तो हम कैसे कहें डेमोक्रेसी है। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत झूठ बोला, डॉक्यूमेंट फेक, बातें झूठी। उन्होंने चैलेंज किया, प्रूफ दो वरना माफी मांगो। और सच ये है कि सफुर रानी के डबल वोट के डॉक्यूमेंट असली नहीं थे, पर सिस्टम पे सवाल उतना ही जरूरी है। क्या हमारी जिम्मेदार एजेंसी सच्ची जांच करेगी या खुद को बचाएगी? बीजेपी ने कहा यह सब ड्रामा है, कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पॉइंट चाहिए। पर क्या यह हक नहीं कि हम अपनी वोट की सुरक्षा मांगे? लोग सड़क पे आए, रैली शुरू हुई, एक नई आवाज बनी, मतदाता अधिकार यात्रा। और अब ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी जी आपको जो है गाड़ी पर दिखाई देंगे और इसी तरह से ये यात्रा जो है इसका आगाज बिहार से हो चुका है। सासाराम की धरती से यात्रा का आगाज हो चुका है और ये यात्रा देश के कोने कोने दिवस चल रहा है। वोट चोरी सच है या फिर पॉलिटिक्स है? बस एक बात पक्की है, वोट हमारा हक है, इससे कोई छीन नहीं सकता। सबसे बड़ा जज सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में इंटरवीन कर चुका है। यह सिर्फ एक मामला नहीं, देश की डेमोक्रेसी का सवाल है। हम डिमांड करते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वोटर वेरिफिकेशन स्ट्रांग हो, करप्ट सिस्टम खत्म हो, हर वोट की कीमत बढ़नी चाहिए, हर आवाज को सुनना चाहिए। वोट चोरी देश के लिए एक अलार्म है। राहुल गांधी की आवाज एक नई रोशनी लेकर आ रही है। अपना वोट बचाओ, अपना भविष्य बचाओ। आपका वोट आपकी ताकत है, इसे मत खोना। देश के सपने को सच करने का एक ही रास्ता, फेयर इलेक्शन। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती।